सप्ली का मतलब होता क्या है? सप्ली का मतलब होता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिए, किसी एक पेपर में फेल हो गए, लेकिन आपको फर्स्ट सेमेस्टर में रोकेगा नहीं, आप क्या कीजिएगा सेकेंड सेमेस्टर में आप जाकर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक पेपर में आप फेल हुए हैं उसको कहते हैं सप्ली, और उस पेपर का एग्जाम जो है आपको मालूम है कब देना पड़ेगा? थर्ड सेमेस्टर में आप दे सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपको देने नहीं मिलेगा बाबू, थर्ड सेमेस्टर में। अगर सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली होते हैं तो इसका एग्जाम आपको देने पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर में। तो ऐसे करते करते आपका एक एक साल आगे बढ़ते जा रहा है, और एक समय ऐसा आएगा आपको पढ़ाई बोरिंग लगेगा, छोड़ काम उम करेंगे। मैं आप लोग को जो खास पॉइंट बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, उस पर याद रखिए आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या है। मकसद यह है कि आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप जो है सप्ली क्यों खा रहे हैं। मैक्सिमम आपके मोहल्ला बस्ती इधर उधर भैया वैया देखिएगा, दीदी सबको देखिएगा, कोई फोर्थ सेमेस्टर में आकर पढ़ाई छोड़ दे रहा है, कोई फिफ्थ सेमेस्टर में आकर पढ़ाई छोड़ रहा है, कोई सिक्स सेमेस्टर में आकर पढ़ाई छोड़ रहा है। वजह है आप कुछ गलती कर रहे हैं। अगर यह गलती जो है अगर आज से सुधार लीजिएगा, गारंटी दे रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप कोई भी सेमेस्टर में सप्ली नहीं खाइएगा। अभी जो है ओल्ड सिलेबस वाले CBCS उनका भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर का सप्ली पेपर। और न्यू सिलेबस वाले जो अंडर CCF वाले लोग हैं, NEP सिलेबस माय डियर, उनका एग्ज़ाम भी अगला महीना होने वाला है, अभी रूटिंग आउट नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट। तो सप्ली आप क्यों खा रहे हैं? तो पहला नंबर बात बता दे रहे हैं, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो दूर की बात है, पहले क्वेश्चन पेपर मिलने का पहले क्या प्रिपरेशन हो रहा है। पहला नंबर, हजारों की तादाद में कुछ लड़के ऐसे हैं, लाखों लड़के हर साल क्या हो रहा, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हुक में आकर एडमिशन ले रहे हैं। उनको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है। पहला नंबर, आप क्या लिए हैं। अगर आप मेजर लिए हैं, ठीक है, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, पहला नंबर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में या अदर किसी यूनिवर्सिटी में। अगर आप माइनर के स्टूडेंट हैं, मतलब मान लीजिए आप जनरल के स्टूडेंट हैं, पास कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट को कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि मुझे पढ़ना क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि मेरा सब्जेक्ट का कोड क्या है और कौन सा कोड में मुझे क्या पढ़ना है। पहला आप गलती ये कर रहे हैं। सेकेंड गलती, आपको कोड मालूम चल गया, मान लीजिए आप कहीं प्राइवेट ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए किसी सर के पास जा रहे हैं, सर को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं या क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं, आपको कोड मालूम चल गया, या आपको कॉलेज का एडमिशन के वक्त में आपको एक नोटिफिकेशन, एक पेपर मिला होगा, वहाँ से आपको मालूम चल गया कहीं से कि आपका जो है 7 पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको 4 पेपर का एग्जाम देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। यह वीडियो इग्नो ओपन बोर्ड वाले लोग के लिए भी है, वहाँ भी सप्ली खा रहे हैं लोग। अभी मार्केट में बहुत सारा चीज़ अवेलेबल भी है, रैपिडो है, जोमेटो है, वगैरह वगैरह वगैरह। आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे हैं। आप नहीं विश्वास है तो अपने मोहल्ला का बहुत सारे बच्चे भैया लोग को देख लीजिए, दीदी लोग को देख लीजिए, कोई ऑफिस ज्वाइन कर लिए हैं कि पढ़ाई भी मतलब काम वहाँ से ऑफिस भी करेंगे, यहाँ से पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन उन लोग का सप्ली में अभी भी अटका हुआ है। कोई 2 साल पहले से सप्ली खाया हुआ है, कोई 4 साल पहले का सप्ली खाया है। आपको फिर बता दे रहे हैं, आप लोग के पास में 2 साल और है माय डियर स्टूडेंट, CBCS सिलेबस वाले लोग, क्योंकि न्यू सिलेबस आ चुका है। आप लोग को 2-3 साल के बाद में आप लोग का पत्ता खत्म हो जाएगा, आप लोग को नो अपॉर्चुनिटी, कोई चांस नहीं मिलेगा। तो सेकेंड आप गलती क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम चल गया। तो तीसरा नंबर गलती क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में मालूम चल गया तो सीधा संग संग आप क्या कीजिए, कॉलेज स्ट्रीट जाइए। अगर आपके पास में पैसा है तो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, आपका मनी है, कहीं से आप कमा रहे हैं, तो आप उस पेपर का तीसरा नंबर सबसे पहले सिलेबस निकालिए कि आपको सपोज मान लीजिए हिंदी में एक मालूम चला छायावादी काल आपको पढ़ना है, घनानंद के बारे में पढ़ना है, सूरदास के बारे में पढ़ना है, या मान लीजिए पॉलिटिकल में आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स है, मान लीजिए आपको कोई लॉ पेपर के बारे में पढ़ना है, या मान लीजिए आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, आपको एलिजाबेथन एज के बारे में पढ़ना है, या मान लीजिए आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कोई आपको एक पेपर पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका सिलेबस निकालिए, आपको उस सिलेबस में आपको कौन कौन सा चैप्टर कवर करना है, ठीक है। क्योंकि सिलेबस मिल जाने से क्या होगा, आप कॉलेज स्ट्रीट जाइए, अगर आपको पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जाके क्या कीजिए, पहले बुक कलेक्ट कीजिए। आप बोली तो क्या चक्कर में रहते हैं कि कहीं से नोट्स मिल जाए, कहीं से, आपको मालूम है जो नोट्स आप एग्जाम में छापिएगा ना माय डियर स्टूडेंट, आपको नंबर नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर में ऊपर में ही पहले बोल दिया जाता है राइट इन योर ओन वर्ड, आपको अपना वर्ड में आंसर लिखना है, आपको छापा छुपी से नंबर नहीं मिलता है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने कॉलेज का लाइब्रेरी का कार्ड बनाइए। अगर वो भी नहीं है लाइब्रेरी का कार्ड, अगर आपके कॉलेज में अवेलेबल नहीं है माय डियर स्टूडेंट, या बुक की लैक ऑफ बुक की कमियां हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप अपने मोहल्ले से कुछ दूर में गूगल में सर्च कीजिए कि नियर मी लाइब्रेरी, कोई लोकेशन देखिए, आप अपने सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पर जाइए और जाकर क्या कीजिए माय डियर स्टूडेंट, लाइब्रेरी का कुछ बुक उठाइए, एक लाइब्रेरी का बुक उठा के घर में लाइए, या वहीं पर कॉलेज ना जाकर आप क्या कीजिए, लाइब्रेरी रूम में बैठ के आप नोट्स बनाइए। उस बुक का देखिए फर्स्ट पन्ना में कंटेंट दिया हुआ है, पता चला उस बुक में एक ही चैप्टर मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, वो एक चैप्टर पहले कवर कर लीजिए, फिर अगला दिन क्या कीजिए, वो बुक को क्या कीजिए जमा कीजिए, या वो बुक का फोटो ले लीजिए, या वो बुक का जो पेज इंपॉर्टेंट है फोटो ले लीजिए, बाहर आकर प्रिंट आउट कर लीजिए, जीरोक्स कर लीजिए फोन से, या वहीं पर बैठ के नोट डाउन कर लीजिए, या पेंसिल से मार्जिन कर लीजिए, या लर्न कर लीजिए। लेकिन आप खटनी नहीं मांगते, आप चक्कर में हैं कि मेरा फ्रेंड ट्यूशन पढ़ रहा, वहाँ से हम नोट्स ले लेंगे, या कोई टीचर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उनसे जो है फ्री में क्या करेंगे, नोट्स दे रहे ले लेंगे। आपका सप्ली बार बार लगेगा माय डियर स्टूडेंट, आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। फोर्थ नंबर क्या रीज़न है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे, अचानक वो कॉलेज में जाकर ऑनर्स ले लेते हैं, पॉल साइंस ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, अकाउंटेंसी ऑनर्स। 11-12 में अकाउंटेंसी बड़ा मज़ा आ रहा था, लाइन खींच रहे थे स्किल से, आंसर मिला रहे थे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। लेकिन वही कॉलेज में अकाउंटेंसी आपका थ्योरी बन जाता है, सम्स ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, जैसे लीफो फीफो, अब उसका थ्योरी जानिए, तो वहाँ पे आप माथा ऐसे खजुलाने लगते हैं। 11-12 में जब आपका BST था, बिजनेस स्टडी प्रिंसिपल मैनेजमेंट, तो वहाँ पर आप ध्यान नहीं दिए, वहाँ पर अकाउंटेंसी का सम्स पे ज़्यादा ध्यान दिए माय डियर स्टूडेंट। तो होता क्या है, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, बांग्ला मीडियम के स्टूडेंट थे माय डियर, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट थे, अचानक कॉलेज कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जाकर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट बन गए। अब होता क्या है, आपको इंग्लिश बनाने का आदत नहीं है, आपको एक एक पन्ना, 5-5 पन्ना, 10-10 पन्ना, 15-15 पन्ना, 20-20 पेज आपको लिखने का आदत नहीं है इंग्लिश में। जब क्लास 10 में जो 10 लाइन का एक पैराग्राफ आता था इंग्लिश एग्जाम में, आप पैराग्राफ नहीं लिख पाते थे, ग्रामर का मिस्टेक होता था, आपका स्पेलिंग मिस्टेक होता था। और आप जो लोकल इंग्लिश जो लिखते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर देखेंगे नंबर काट देंगे आपको। तो सर करे तो करे क्या, तो पहला नंबर आप क्या कीजिए, पहले इंग्लिश बनाना सीखिए, ठीक है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए सॉल्यूशन ये है माय डियर स्टूडेंट, मार्केट से आप जिस लैंग्वेज के बिलोंग्स करते हैं, सपोज हिंदी से बिलोंग्स करते हैं, उर्दू से बिलोंग्स करते हैं, बांग्ला से बिलोंग्स करते हैं, मार्केट में एक ट्रांसलेशन का बुक आता है। सबसे पहले एक्टिव और पैसिव चेंज द वॉइस, आप क्या कीजिए, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इजी वर्ड का 12 टाइम्स आप सीख लीजिए। थोड़ा बहुत हल्का हल्का क्या कीजिए, कहानी बनाना स्टार्ट कीजिए। एक किसान था, उसके 4 लड़के थे, चारों आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, उसको अच्छा से बनाना लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। देयर वाज अ फार्मर हु हैड 4 सन्स। इजी वर्ड आप क्या कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लिखने का कोशिश कीजिए माय डियर स्टूडेंट। फिर देखिए धीरे धीरे डेली 1 पेज, डेली 2 पेज आप लिखना चालू कीजिए, डेली 1 पेज आप कुछ ना कुछ भी लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे इंग्लिश में। क्या होगा, ज़्यादा आपको EMR में गलती होगा, वाज वेयर में गलती होगा, हैज हैव में गलती होगा, कितना गलती होगा, होने दीजिए गलती। आज गलती कर रहे हैं, कल गलती कर रहे हैं, परसों गलती कर रहे हैं, एक दिन देखिएगा आपको आ जाएगा लिखना ढंग। और हल्का फुल्का अगर मिस्टेक अगर होता है एग्जाम में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। 4th नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम में क्लास में बैठते हैं, तो वहाँ 2 लैंग्वेज, मैम और सर लोग खाली बांग्ला में आपसे टॉकिंग करेंगे, बातचीत करते हैं, और नहीं तो इंग्लिश में आप बोल रहे हैं हिंदी में, सर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जवाब मिल रहा है इंग्लिश में, वहाँ बांग्ला में जवाब दे रहा। और वहीं पर कुछ स्टूडेंट ने ये भी नोटिस कीजिएगा, बांग्ला में सर से क्वेश्चन पूछ रहा है और बांग्ला में ही सर जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पर पार्शलिटी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं दंगा फसाद नहीं करना है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बंगाली स्टेट है माय डियर स्टूडेंट,
अगर सर इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, तो आप भी इंग्लिश सीख लीजिए, और नहीं तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है, अगर आपको हिंदी में अगर आपको क्वेश्चन आंसर या कोई भी सर का कोई क्लास में कोई सर आए तो हिस्ट्री पढ़ा रहे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं या अकाउंटेंसी पढ़ा रहे हैं, आपका मातृभाषा में अगर वो सर टीचिंग करते हैं तो समझिए वो पढ़ाई आसान हो जाता। क्योंकि 100 में से 80 बच्चा ऐसा है माय डियर स्टूडेंट, क्या है, कॉलेज तो जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, लेकिन उसको क्लास में बोरिंग क्यों लगता है? सर जो पढ़ा रहे, लेक्चर दे रहे, उसका हिंदी समझ में नहीं आ रहा, वो क्या पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो आप 11-12 में क्लास करते थे वहाँ हिंदी में लेक्चर चलता था, सर जो टीचिंग करते थे हिंदी में करते थे, उर्दू लफ्ज़ में करते थे, बंगला में करते थे। लेकिन अब जिस कॉलेज में आप जा रहे हो माय डियर स्टूडेंट, बड़ा सोच के, स्टूडेंट ऑफ द ईयर सोच के गए थे कि वहाँ कॉलेज में बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वहाँ इंग्लिश में टॉकिंग चल रहा, सब आपका बाउंस बैक चल जा रहा, ऊपर से चल जा रहा, क्या सर पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे। तो ये भी एक माइनस पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट। तो करना क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, अप टू द पॉइंट जान जाइए। पहला नंबर, आप अपना इंग्लिश लिखने का टेक्निक सीखिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आपका राइटिंग अच्छा नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या कीजिए, राइटिंग बनाना सीखिए। तीसरा नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट काटाकुटी आंसर में लिखते वक्त काटाकुटी करते हैं, वो मत कीजिए। चौथा नंबर माय डियर स्टूडेंट, सप्ली जो आप लोग बार बार खा रहे हैं, आप गूगल से या इधर उधर से चीटिंग, पुड़िया, मिनी जीरोक्स इधर उधर आप करके लेके जा रहे हैं, आप डिट्टो वही आंसर छाप दे रहे हैं, आपको मालूम भी है आपका मार्क्स नहीं मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को कलकत्ता यूनिवर्सिटी में देखे हैं 65 मार्क्स का पूरा पेपर टच करके आते हैं, डिट्टो आंसर, फुल स्टॉप कॉमा तक भी गलती नहीं करते हैं। जानते हैं उनका मार्क्स कितना है 65 में? 0। क्यों? क्योंकि बंदा समझ जा रहा है जब आपका पेपर चेक हो रहा है कि ये बंदा चीटिंग मारा है। तो आप ऐसा गलती मत कीजिए माय डियर स्टूडेंट। आपको ओन वर्ड में आंसर लिखना है। आप एक पन्ना ही, 500 वर्ड में बोला है लिखने के लिए आंसर, इसका मतलब आपका 4 पन्ना होना चाहिए, ठीक है, 3.5 पेज होना चाहिए। आप 1.5 पेज ही लिखिए, लेकिन ओन वर्ड में लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। आपको 100 वर्ड बोला है आंसर लिखने के लिए, आप आधा पन्ना लिखिए, लेकिन ओन वर्ड में गलती सही बना के लिखिए, आपको मार्क्स मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को हम ये भी देखें, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट इंग्लिश ऑनर्स लेकर स्टडी कर रहे हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, और आज तक एक भी पेपर में कोई भी सेमेस्टर में सप्ली नहीं खाए। बोलिए तो क्यों? रट्टा मार के वो लोग नहीं लिख रहा है, समझ के ओन वर्ड में बना बना के लिख रहा है। याद रखिएगा, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट को मैं पढ़ाया हुआ, बंगला मीडियम का है, इंग्लिश में बड़ा डर लग रहा है, लेकिन इंग्लिश ऑनर्स लेकर कलकत्ता यूनिवर्सिटी में एक भी पेपर में सप्ली नहीं खा रहे। रीज़न? क्योंकि ओन वर्ड में बना बना के लिख रहे हैं। और आप लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम का एक दिन पहले रात भर एक्साइटमेंट होकर क्या कर रहे हैं, मिनी जीरोक्स, इधर पुड़िया, किताब, पन्ना फाड़ा फूड़ी, मोबाइल, गूगल फूगल, यूट्यूब, यहाँ से आंसर नोट्स लेकर चल जाना। एग्जाम में बार बार धरा रहे, बार बार निकाल रहे, बार बार धरा रहे, बार बार एग्जाम में जैसे तैसे पन्ना भर के आ जा रहे हो। पहले 8 नंबर टच किए, फिर 7 नंबर, फिर 1 नंबर टच कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन का आंसर टच कर रहे हैं। क्या आप पास हो जाइएगा? नहीं। अगर पास हो भी जाते हैं तो एकदम मिनिमम मार्जिन वाला मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा, आपको फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक आंसर आपका ओन वर्ड है, पहला नंबर, दूसरा नंबर आप गूगल से छापे हैं, तीसरा नंबर फिर ओन वर्ड, फिर गूगल से छापे हैं, बंदा तो समझ जाएगा। तो मैं आप लोग को इस तरह का मोटिवेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आप सप्ली मत खाइए, गारंटी दे रहा हूँ। मेरा इस वीडियो को देखने के बाद में शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल में अगर नए आए हैं, सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मकसद है आप आगे बढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कराइए।